गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रत्न। तो साथियों, आज आप लोगों की सीटेड की क्लास है। सीटेड में सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है सुखदेव, सेकेंड ऑप्शन मंगल पांडे और थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है राजगुरु। तो फटाफट बताइए, 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो मंगल पांडे को, यानी कि सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैनिंग, सेकेंड ऑप्शन कॉर्नवालिस और थर्ड ऑप्शन है डलहौजी, फोर्थ ऑप्शन हेस्टिंग्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, सेकेंड 1868 का अधिनियम, थर्ड 1833 का अधिनियम, फोर्थ 1858 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर, 1858 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फर्स्ट ऑप्शन फैजाबाद, सेकेंड ऑप्शन इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन कानपुर और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का लखनऊ, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। हजरत बेगम जो हैं सक्रिय कहाँ से हुई थी? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसी कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? फर्स्ट ऑप्शन है जमींदारी बंदोबस्त, सेकेंड ऑप्शन स्थायी बंदोबस्त, थर्ड ऑप्शन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और फोर्थ ऑप्शन है महालवारी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, महालवारी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन उनके कृषि उत्पादन में गिरावट, सेकेंड ऑप्शन उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी और थर्ड ऑप्शन बेरोजगारी, फोर्थ ऑप्शन शोषण। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन औपनिवेशीकरण, सेकेंड पुनर्जागरण, थर्ड महासंघ, फोर्थ व्यापारिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? उपनिवेशीकरण।
यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? फर्स्ट ऑप्शन मुर्शिद कुली खान, सेकेंड नादिर शाह, थर्ड नजामुल मुल्क आसफ जहां और फोर्थ है अलीवर्दी खान। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं। नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं। फर्स्ट ऑप्शन निज और रेती, सेकेंड खरीफ और रबी, थर्ड निज और सीढ़ी नुमा खेती और फोर्थ है निज और खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निज और रेती, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? फर्स्ट ऑप्शन स्थायी समझौता, सेकेंड पट्टीदारी समझौता और थर्ड रेतीवाड़ी समझौता और फोर्थ है महाल समझौता। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी समझौता, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, सेकेंड अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, और थर्ड है वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, और फोर्थ वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन टीबी में काले, सेकेंड कॉर्नवालिस, थर्ड चार्ल्स क्लाइव और फोर्थ है वारेन हेस्टिंग। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन रानी चेन्नम्मा, सेकेंड नाना फडणवीस, थर्ड अहिल्याबाई होलकर और फोर्थ है रानी लक्ष्मीबाई। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, रानी चेन्नम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? फर्स्ट ऑप्शन बंकेटेश्वर पंथ, सेकेंड जगन्नाथ पंथ और विश्वनाथ पंथ और फोर्थ है अमरनाथ पंथ। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, जगन्नाथ पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नाथ साहित्य का संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन बंगाली से, सेकेंड असमी से, थर्ड उड़िया से, फोर्थ मैथिली से। तो 19 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, बंगाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, सेकेंड ऑप्शन है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, और थर्ड ऑप्शन है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, फोर्थ भूया लोगों की पुरानी राजनीति
व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? कौन सी जनजाति है? मुंडा। मुंडा जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है? फर्स्ट ऑप्शन दुर्ग, सेकेंड ऑप्शन कुल्लू, थर्ड ऑप्शन छोटा नागपुर, फोर्थ ऑप्शन है बस्तर। तो 21 का थर्ड विल बी द राइट आंसर, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, चलो देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑफ कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। सेकेंड ऑप्शन है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। थर्ड, यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। और फोर्थ, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेजियोग्राफी संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन संत की जीवनी लेखन से, सेकेंड शासक के आत्मकथा लेखन से, थर्ड संत के आत्मकथा लेखन से, फोर्थ शासक के जीवनी लेखन से। 23 का संत के आत्मकथा लेखन से, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। सेकेंड, एक विशेष प्रकार का गाना है, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। फर्स्ट तुर्की व अफगान शैलियों का, सेकेंड तुर्की व फारसी शैलियों का, थर्ड अरब व भारतीय शैलियों का, फोर्थ फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, फोर्थ विल बी द राइट आंसर, फारसी व भारतीय शैलियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? फर्स्ट, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। सेकेंड ऑप्शन है अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक है। थर्ड है ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक। फोर्थ है राजा का न्याय छोटे बड़ों को एक समान मानता है। तो 26 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। 27। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन ज्योतिराव फूले, सेकेंड श्री नारायण गुरु, थर्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और फोर्थ ईवी रामास्वामी पेरियार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले जी की गुलामगिरी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता था? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
और फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी बात हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।